अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको कॉपी फ़िल करने का तरीका बताएंगे जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से न्यू कॉपी आई है। इससे पिछली बार भी जो कॉपी आई थी वो हमारे पास जो बच्चे अभी मैट्रिक में वो जानते हैं इस कॉपी से थोड़े बहुत से जो है वो आशना है, जानते हैं कि ये कॉपी जो है ना उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था, हमारे चैनल पे मौजूद है। लेकिन अभी जो कॉपी आई है इसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग आई हुई है। तो बेटा आप जो नए 9 क्लास के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस कॉपी के अंदर काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं लगेंगी, समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये बोर्ड का हवाला है कॉपी का, क्योंकि इसको एक भी गलती जो होगी ना आपकी सारे किए किराए पे पानी डाल देगी। आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये कॉपीज़ जो है वो कंप्यूटर स्कैन करेगा और स्कैन करके चेक करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास है एग्ज़ाम, बॉक्स बने हुए, बॉक्स के अंदर 2 जो हैं वो सर्कल बने हुए हैं। फर्स्ट सर्कल में लिखा हुआ है फर्स्ट एनुअल और सेकंड सर्कल पे लिखा हुआ है सेकंड एनुअल, ठीक है। उसके बाद एसएससी पार्ट 1, एसएससी पार्ट 2, उसके बाद अगले जो है ग्रुप में लिखा हुआ है साइंस और जनरल ग्रुप। लेकिन इसे सब फिल करने से पहले बच्चों हमें ये बात नोट डाउन कर लेनी है, हमने कौन से कलर के पेन यूज़ करने हैं। तो हम यूज़ करेंगे बेटा पॉइंटर यूज़ करेंगे ब्लू या ब्लैक, या बॉल पेन यूज़ करेंगे ब्लू या ब्लैक, ठीक है। तो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जब हम स्कैन कर रहे होते हैं ना कॉपी को तो वो बिल्कुल क्लियर आता है, ठीक है। और कोई कलर यूज़ नहीं करोगे, ना ग्रीन पेन यूज़ करोगे, ना रेड पेन यूज़ करोगे, ना कोई भी किसी भी किस्म का आप कलर यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो बच्चों इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने पास पॉइंटर रखिएगा या बॉल पेन यूज़ करिएगा। तो कॉपी की तरफ आते हैं। पहला बॉक्स जो उसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम है, फर्स्ट एनुअल एंड सेकंड एनुअल। तो बेटा फर्स्ट एनुअल हम वो लिखेंगे जो हम पहली बार एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का 9 का या मैट्रिक का 9 क्लास में हो या मैट्रिक क्लास में हो, पहली बार पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आप फर्स्ट सर्कल को आप करेंगे बिल्कुल अच्छे से कलर। अच्छा, अब कलर करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ। इस बॉक्स से बाहर कलर नहीं होना चाहिए। बॉक्स पूरा, ये जो बबल है ना, आपको बबल नज़र आ रहा है, सर्कल नज़र आ रहा है, इसको पूरा फिल करेंगे, ठीक है। कलर बाहर निकलनी नहीं चाहिए और अंदर जगह नहीं छूटनी चाहिए, पूरा कंप्लीट फिल होना चाहिए। अब आपको कभी ये सेकंड सर्कल क्या है, तो बेटा सेकंड सर्कल या सेकंड एनुअल है, सॉरी सेकंड एनुअल मींस बेटा वो बच्चे जिन बच्चों ने एक बार पेपर दिया था और वो फेल हो गए, यानी कि वो सप्ली दे रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे जो सप्ली दे रहे हैं, जिनका मैट्रिक में या 9 में कोई पेपर रह गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में पेपर दिया और वो फेल हो गया, अब मैट्रिक में पेपर दिया, उसका मैट्रिक वाला भी फेल हो गया या 9 वाला फेल हो गया, तो वो सेकंड एनुअल को, वो दूसरी बार पेपर अटैम्प्ट कर रहा है, तो सेकंड एनुअल को क्या करेगा, सर्कल करेगा, ओके। जैसे हम मैथ का पेपर दे रहे हैं, हमारा 9 में पेपर रुक गया था और अब वो दोबारा पेपर दे रहा है, तो हम किसको अप्लाई करेंगे, सेकंड सर्कल को, यानी कि सेकंड एनुअल को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों। लेकिन बच्चों 9 वाले फ्रेश स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करें, तो वो फर्स्ट एनुअल को सर्कल करेंगे, और जो मैट्रिक वाले पहली बार पेपर दे रहे हैं वो भी मैट्रिक वाले फर्स्ट एनुअल को ही सर्कल करेंगे। ये ना सोचना कि हाँ मैट्रिक में हम सेकंड एनुअल को करेंगे, बेटा ऐसा मत करना। आप लोग भी फर्स्ट एनुअल हो, पहली बार मैट्रिक क्लास का पेपर दे रहे हो। जो पहली बार मैट्रिक क्लास का पेपर दे रहा है वो भी फर्स्ट एनुअल को ही सर्कल करेगा, ओके। अब आ जाते हैं क्लास। अब क्लास यहाँ पर एसएससी 1, एसएससी 2। आप तो कहोगे मिस हम तो मैट्रिक क्लास लिखते हो, 9 क्लास लिखते हैं। बेटा अब ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी 1 मीन्स होगी 9 क्लास, एसएससी 2 मीन्स होगी मैट्रिक क्लास। जो बच्चे 9 में है वो पहले वाले सर्कल को एसएससी 1 को करेंगे, और जो मैट्रिक में है वो सेकंड सर्कल को कलर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ग्रुप है हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक साइंस ग्रुप होता है, एक जनरल ग्रुप होता है। आप सब साइंस ग्रुप के हो तो साइंस ग्रुप को टिक कर देंगे, मतलब कलर करेंगे बबल्स को। लेकिन आप जनरल ग्रुप के बच्चे हैं तो हम जनरल ग्रुप को सर्कल को पूरा फिल करेंगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास डेट। तो बेटा डेट डाल लीजिएगा आप। 2 बॉक्स हैं डे में। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास है, आज हमारी डेट जो है वो 13 है, तो हम 1-3 लिखेंगे, ठीक है। 14 है, 13 है, जो भी है 1-3-1-4। हाँ अगर 2 तारीख है, वैसे तो खैर 8 तारीख को सुनने में आ रहा है पेपर है, तो हम लिखेंगे 0, दूसरे वाले में 8, ठीक है। मंथ में आएगा क्या, अप्रैल 04, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2026 2-0 और 2-6, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी डेट डल गई। उसके बाद आपका पेपर कौन सा है, हमारा पहला पेपर अगर इंग्लिश है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश या मैथ है जो भी है। वैसे डेट शीट के अकॉर्डिंग चलते हैं,
तो हमारा पेपर कंप्यूटर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेपर कंप्यूटर, या आपका जो है बायो सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि जहाँ बैठकर आप सेंटर में पेपर दे रहे हैं, आप जिस सेंटर में ही बैठे, फॉर एग्जांपल आपका कोई से भी सेंटर है, उस सेंटर का नाम, ठीक है। तो ABC स्कूल मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं अगले 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं बच्चों आपको, और इस बॉक्स में बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। पहले तो आपका सिग्नेचर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर करेगा, यानी कि जो भी आपकी ड्यूटी दे रहा होगा ना टीचर, वो आपका साइन करेगा। साइन ज़रूर करवा लीजिएगा, अक्सर टीचर्स भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोल नंबर आ गया। रोल नंबर बहुत 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 ध्यान से फिल करना है बच्चों, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर आपका रोल नंबर है 03587 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले बॉक्स में मैंने लिखा 0, तो मैं 0 को कलर करूँगी, ठीक है। 03, फिर मैंने सेकंड वाले में देखा, सेकंड वाली लाइन में 3 आया, तो मैंने 3, 03। उसके बाद मैंने क्या बोला 5, तो मैंने 5 को कलर किया। फिर मैंने कलर किया 7 को, फिर मैंने कलर किया 8 को, और फिर मैंने कलर किया 9 को। तो इस तरीके से हम अपनी कॉपी के अंदर जो भी आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम को देखते हुए उस बबल को फिल करेंगे। उसके बाद आता है बेटा पेपर कोड। अच्छा जी, अब के क्या आ रहा है पेपर में, पहले ये कभी नया ऑप्शन है, ये पिछली वाली कॉपी में ऑप्शन नहीं था। मैट्रिक क्लास के बच्चे सुन लें, पिछली वाली कॉपी में ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमने मैथ का पेपर इस कॉपी पे ही दिया है। इस बार इन्होंने हर पेपर के ऊपर, हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड डाल दिया है, ठीक है। ABCD कोई सा भी कोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देती हूँ EFGH, EFGH, और डाल देती हूँ F, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। तो जो जो आपको नज़र आ रहा है, हमने उस बबल को क्या करना है, फिल करते हुए अपने इसी कॉपी को फिल करना है, ठीक है। जैसे तो ये कोड दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, पहले आप कोड पूरा लिख लोगे, ठीक है। लिखने के बाद इस कोड को आप बबल शीट के जो है वो बबल पे कलर करते जाओगे। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक अहम चीज़ का बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। QR कोड नज़र आ रहा है या ये जो स्कैन नज़र आ रहा है बेटा, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, किसी चीज़ की टिक मार्क नहीं करेंगे। अगर आपने इनको टच किया, इनको कलर करने की, या कोई फालतू बच्चे बैठे होते हैं उल्टी सीधी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो बेटा इनको अगर आपने टच किया तो आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी। इसको ज़रूर देखें, हिदायत लिखी हुई है यहाँ पर कि इस शीट के इस सर्कल को, इस QR कोड को आपने टच नहीं करना है। अगर टच होगा आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकंड पेज की तरफ आ जाते हैं। उसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले मैं वो आपको डिस्कस कर लूँ। एक आ जाता है पेज, उसको लिखा था नॉट फॉर यूज़, तो वो नॉट फॉर यूज़ वाला पेपर हम बाद में दिखा देंगे आपको। पहले हम आपकी अहम बातें कवर करते हैं। तो बेटा इसके बाद आप आ जाते हैं, एक और शीट आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये शीट आ रही है आपके MCQs के वाले से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs की शीट है बच्चों। इसमें भरने का तरीका दिखाया गया है सर्कल का, कि सर्कल किस तरीके से फिल करना है। सर्कल को पूरा ब्लैक करना है, ठीक है। जो भी ऑप्शन राइट होगा ना, उसी ऑप्शन के ऊपर आपने जाके उसको कलर करना है, क्योंकि बेटा आप जानते हो MCQs में 3-4 ऑप्शन होते हैं, ABCD करके। जो भी ऑप्शन राइट है, A राइट है, B राइट है, C राइट है, कोई सा भी राइट है, हमने उसको अच्छे से सर्कल करना है। अच्छा, रॉन्ग मेथड नीचे दिया हुआ है शेडिंग। अगर आपने इस तरीके से शेडिंग कर दी, देखो पहले वाले में शेडिंग किस तरीके से करी हुई, उसको टिक करा हुआ है, साइन मारा हुआ है। तो साइन मारा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको टिक नहीं मारना है। टिक मारोगे आपका चेक नहीं होगा। हाँ, सर्कल आपने सेकंड वाले ऑप्शन में देखो उसने आधा फिल किया हुआ है, आधा कलर किया हुआ है, ऐसे भी आपकी कॉपी को नहीं मतलब आपके MCQs को सही माना नहीं जाएगा। तीसरे ऑप्शन में देखो उसने सर्कल के अंदर सर्कल बना दिया। कुछ बच्चे ऐसी भी हरकत कर रहे होते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं करना, आपकी कॉपी को सही से माना नहीं जाएगा, आपके MCQs गलत मानी जाएगी। सर्कल के ऊपर सर्कल बनाना ये भी गलत है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्कल को, जो कंप्लीट सर्कल है उसको बिल्कुल अच्छे से कलर करना है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाते हैं, आप नीचे आ जाइए, हमारे पास ब्लैंक्स नंबर 1 ABCD 4 ऑप्शन है। ब्लैंक्स नंबर 1 का जो भी राइट आपको ऑप्शन लग रहा है, आपने उसको कलर करना है। फॉर एग्जांपल सी सही है तो C कलर कर दो। हाँ, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो दो ऑप्शन को टिक कर देंगे, यानी कि B को भी कर देंगे, C को भी कर देंगे, कोई एक तो सही होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा। इस बार आपकी शीट में 2 ऑप्शन पे अगर आपने टिक मार्क, 2 ऑप्शन को, सर्कल को, बबल्स को कलर किया हुआ है, वो आपका राइट नहीं माना जाएगा। 20 ब्लैंक्स हैं, तो कुछ कॉपीज़, कुछ उसमें ब्लैंक्स 20 होती हैं, तो 20 ही इन्होंने रखी है तादाद। तो आप लोगों को इस तरीके से इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कॉपी की आगे वाली शीट के पेजेस के ऊपर।
तो ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ। एक पेज है, नॉट फॉर यूज़ लिखा हुआ है, उस पेज पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नॉट फॉर यूज़। ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, तो इस पेज के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये कॉपी का पेज यूज़ नहीं करना है। ओके हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी कॉपी की अहम इंस्ट्रक्शन पे। कुछ इंस्ट्रक्शन जो है नहायत लाजमी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये पेज ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि लिखा हुआ है यू हैव बीन गिवन आंसर बुक 15 मिनट्स बिफोर, मतलब 15 मिनट पहले आपको जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कॉपी दी जाएगी, सो दैट यू कैन फिल योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ योर एडमिट कार्ड। इसलिए दी जाएगी बच्चों कि आप अपनी करेक्ट जो है अपनी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के हवाले से इस कॉपी में फिल करना शुरू कर दें। अच्छा, उर्दू में पढ़ लेते हैं। आपकी जवाबी कॉपी इम्तिहान शुरू होने से 15 मिनट पहले दी गई है ताकि आप अपने एडमिट कार्ड की मदद से सही मालूमात इसमें लिख सकें। यानी कि जो हमने अभी आपको सिखाया, रोल नंबर वगैरह फिल करने का तरीका और सेंटर लिखने का जो आपको मैंने अभी प्रोसेस बताया, वो सब कुछ इसी तरीके से। उसके बाद आता है यूज़ ब्लैक और ब्लू पॉइंटर और बॉल पेन, हाउएवर यू मे यूज़ पेंसिल फॉर डायग्राम ओनली। बता रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ सियाह नीले रंग का कलम या पॉइंटर बॉल पेन इस्तेमाल करना है बेटा, इंक पेन इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी भी खाके या ग्राफ की पेंसिल के लिए। अच्छा, मतलब अगर कोई डायग्राम बनानी है या ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हो तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर्स इससे पेंसिल से नहीं लिख सकते। उसके बाद बेटा आ जाते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 3 है राइट योर, जी पॉइंट नंबर 3 है राइट योर रोल नंबर एज वेल एज फिल द कॉरस्पॉन्डिंग बबल्स विद डेट। अच्छा, ये भी हमने आपको सिखाया था कि यूज़ करना है आपने जो बबल्स शीट के ऊपर है अपने अपने क्या है रोल नंबर के जो भी आपके डिजिट हैं वो सारे के सारे बबल शीट के ऊपर कवर करना है। तो जवाबी कॉपी के ऊपरी हिस्से में अपना रोल नंबर अभी बताया था, तारीख, महीना, साल, इम्तिहान का नाम, ये सब हम अभी आपको करके बता चुके हैं। चलें जी, ओके, नीचे आते हैं। टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है बेटा, आप कभी गलती मत कर लेना। कभी किसी भी कोड या जो आपको बार कोड नज़र आ रहा है इसको आप नहीं लिखेंगे, अभी बताया मैंने, उस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे, किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं होगा, वरना वो कॉपी को स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं, अपने जवाब दी गई कॉपी में लिखें सफ़े के दोनों तरफ कोई। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जब हम आपको कॉपी का अगला पेज दिखाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 5 मिस ने डिस्कस करना है, ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 में अभी बाद में बताऊँगी आपको, क्योंकि कॉपी नज़र आएगी तब नज़र आएगा। पर्चा शुरू होने से पहले अपनी जवाबी कॉपी को पहले सफ़े के आखिरी सफ़े तक जाँच लें। अगर प्रिंटिंग में कोई गलती या ख़राबी हो तो फ़ौरन जो है वो आपको सफ़ा फटा हुआ हो, नाकाबिल इस्तेमाल हो, तो कॉपी आप अपनी टीचर को पूरी वापस कर दें, उस पर कुछ भी मत लिखें, फ़ौरन जो है कॉपी वापस कर दें। अच्छे से देख लें 24 पेजेस हैं या नहीं है, ठीक है। ग्राफ का पीछे पेज है या नहीं है कॉपी के अंदर, आगे वाले पेज में फिल इन द ब्लैंक्स जो MCQs होता है उसकी शीट अंदर मौजूद है या नहीं है, इस सब अच्छे से देखने के बाद अपनी कॉपी को लिखना शुरू करना। वरना अगर ख़राब है, कोई एक पेज भी नहीं है, काउंटिंग में भी मिस्टेक आ रही है, 24-25 पेज के अलावा पेज शॉर्ट हो रहे हैं, तो वो कॉपी आप फ़ौरन रिटर्न कर दो। 24 पेजेस की कॉपी है बच्चों। तो बेटा आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है जवाबी कॉपी में तमाम रफ वर्क मुकम्मल कर लीजिए। मतलब बेटा जब हमें कुछ मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, इसके अंदर फिज़िक्स वगैरह में कुछ करना होता है रफ वर्क, तो आप अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे जाएं, ग्राफ से पहले जो होगा आप वहाँ जाके रफ वर्क कर सकते हैं। और रफ वर्क करने के बाद आप उसको क्रॉस भी करोगे, मतलब रफ वर्क कर लिया आपने और उसको पेंसिल से क्रॉस कर दोगे, यानी कि आपने उस पर लंबा सा क्रॉस लगा देना है कि वो आपका जो है, लेकिन आप वो फाड़ नहीं सकते, अपनी कॉपी के किसी भी हिस्से को किसी तरीके से भी डैमेज नहीं कर सकते, ओके, फाड़ नहीं सकते आप। रफ वर्क करने के बाद पेंसिल से लाइन मारने, लंबा सा क्रॉस लगा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन या कोई और दूसरा मवासलाती आला जिसमें डेटा ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हो सख्ती से ममनुआ है। ये तो आप सब जानते हैं बेटा कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा बेटा, ये जो कॉपी का फर्स्ट पेज नज़र आ रहा है आपको, बार कोड वगैरह सब डाला हुआ है, बार कोड डाला हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हम लॉन्ग आंसर कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर कर रहे हैं आपकी पेपर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू पेपर। अगर आपके पेपर पे लिखा हुआ है, आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 4 आ रहा है, आपको 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, आपको 4 वाला आ रहा है, आप इस पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों,
2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 19 तक क्वेश्चन 1 वाला क्यों नहीं दिया हुआ मिस? बेटा 1 वाला जो था वो MCQs था, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 2 से स्टार्ट किए जाएंगे, तो 2 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब उनमें से आप कोई सा भी पेपर में से यूज़ करो, अब वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, एनीवे कोई भी हो, आपने पेपर पे देखना है वो क्वेश्चन नंबर किस पर है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर पे लिखा हुआ है तो आप इधर लिखेंगे 4 और इस बबल को क्या करेंगे, इस सर्कल को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ओके बच्चों, अच्छा जी। अभी जो कॉपी की जो साइड पे जगह नज़र आ रही है ना लाइनों के अलावा, इस जगह को फिल नहीं करना है, यानी कि इस लाइनों से बाहर नहीं जाना है, ना कॉपी के राइट हैंड की तरफ जो जगह खाली है उधर, ना कॉपी के कुछ कहते हैं ना कि बच्चे यहीं घुसेड़ के, ऐसा नहीं लिखना बेटा। ये जगह जो है ना ये स्कैन नहीं होगी, आपकी कॉपी का ये पेज काट दिया जाएगा। सीजर बनी हुई होनी चाहिए, नज़र नहीं आ रही है लेकिन यहाँ एक छोटी सी सीजर बनी हुई होगी, उसका मतलब होता है कि यहाँ से कॉपी को कट किया जाएगा, तो यहाँ का पोर्शन नहीं आएगा, स्कैन नहीं होगा। सिर्फ जहाँ लाइन स्टार्ट हो रही है ना बच्चों, वहाँ से आपने काम शुरू करना है और इतना ही काम करना है। अच्छा जी, और एक और चीज़, हर सवाल को एक पेज दिया गया है, ठीक है। ये ना हो कि आपका सवाल पूरा नहीं हुआ आप दूसरा पेज यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। एक पेज एक सवाल पे आना ही चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस मैथ के क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े, हाँ मैं जानती हूँ, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी आ रहा है, तो बेटा उसके लिए आप क्या करोगे, इस पेज के अंदर आप लाइनें ड्रॉ कर लोगे, यानी कि इस पार्ट को आप 2 हिस्सों में बांट लेंगे। यानी कि कोई फालतू आप नहीं लिखोगे मैथ में, तो आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होता है। हाँ मैं जानती हूँ कि आपका जो मैथ का जो क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिक क्लास के अंदर, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन जो आ रहा है वो काफ़ी लेंथी है और वो आ भी रहा है कंपलसरी, इस तरीके से पहला क्वेश्चन वही आ रहा है। तो इस कॉपी के अंदर हम बीच में 2 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और आधा पार्ट यहाँ कर लेंगे, आधा पार्ट यहाँ कर लेंगे, आराम से काम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉपी का ये पार्ट सॉल्व करने के बाद हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं बच्चों। अच्छा जी, ग्राफ से पहले एक बात बता दी चलूँ कि आपके पास जो भी आपने 24 पेजेस हैं, इन पेजेस को ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, आप 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, इस तरीके से आप फिल करो, अच्छी तरह आपकी समझ आ गया होगा। अब ग्राफ के लिए देखिए सामने आपकी स्क्रीन के ग्राफ नज़र आ रहा है। अब ग्राफ का इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या चल बेटा देखिएगा, ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो भी है ग्राफ का, फॉर एग्जांपल ग्राफ का क्वेश्चन नंबर है 13 है, तो हमने लिखा है यहाँ 13 और 1 और 3 को क्या करेंगे, वो सॉरी 1 3 13 यहाँ नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो इस बबल को आपने कलर कर देना है बच्चों। और बेटा इसी के साथ आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।